अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बग़ैर अंडों के और बग़ैर ओवन के फजी चॉकलेट वालनट ब्राउनीज़, जिसको आप आसानी से घर पे बना सकेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में आसानी से बेक कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले एक 1/3 कप यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा ये दूध लेंगे। इसको फ्राइंग पैन में गरम कर लेंगे और ये 50 ग्राम चॉकलेट लेंगे। अब इसको गरम कर लेंगे उस वक्त तक जब तक ये चॉकलेट पिघल जाए। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है ये और मेल्ट हो चुकी है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और इसको बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, आधा कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये कंडेंस मिल्क में बनाना सिखा चुकी हूँ, आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैदा डाल लेंगे, पौना कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इसको अच्छी तरह छान लेंगे। आप इसको अलग से छान के फिर भी डाल सकते हैं या इसके ऊपर भी छान सकते हैं। अब ये देखिए ये कोको पाउडर के ये गांठे हैं, ये इसको अच्छी तरह मसल लेंगे वरना इसमें ये क्वांटिटी कम रह जाएगी। इसको भी डालना है। अब इसमें मैंने 1/4 कप चीनी भी पिसी हुई शामिल की है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/3 कप अखरोट डालेंगे। इसको आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं, मैंने मोटे मोटे रखे हैं क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको मैंने एक पैन में 6x6 इंच का ये चौरस पैन था, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। अब इसमें ये ब्राउनीज मिक्सचर डालेंगे। बाउल को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। अब इसको टैप कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने इस तरह पतीला गरम करने रखा था, इसके ऊपर कोई भी स्टैंड या कोई रिंग रखेंगे फालतू और इसको मीडियम हीट पे 10 मिनट तक प्री हीट करने रखेंगे। अब मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। अब ये देखें, अब ये इसमें ब्राउनीज का सांचा रखेंगे और इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करने के लिए ही रखेंगे और इसके ऊपर पहले वज़न रखेंगे। अब इसको देख लेते हैं। इसको 28 मिनट हो चुके हैं। ये देखें अब अच्छी तरह बेक हो चुका है। इसको चेक कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल साफ़ निकल रही है। अब इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे पहले। अब इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। ये आधा कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम। आप कुकिंग क्रीम भी ले सकते हैं। अब इसमें ये 1/4 कप चॉकलेट डालेंगे, कोई भी चॉकलेट हो आपके पास। मेरे पास अभी ये चॉकलेट चिप थी तो मैंने ये डाली है। अब इसको गरम करेंगे पहले, जब तक ये देखें क्रीम में बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तब तक करेंगे। अब इसकी मैं आंच बंद करके और इसको मिक्स करके ठंडा कर लेती हूँ। इसको फ्रिज में रख के फिर ठंडा करेंगे ताकि ये चॉकलेट इसमें अच्छी तरह सेट हो जाए। पहले इसको चॉकलेट को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको फ्रॉस्टिंग को ठंडा कर लिया था। अब इसके ऊपर केक के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह क्रीम को फैला लेंगे। अब मैं इसके पीसेस काट लेती हूँ। आप इस पे पहले मार्क्स कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा ताकि बराबर साइज़ की ब्राउनीज कट सकें।
अब पहले मैंने इसको 3 हिस्से किए हैं, अब फिर इसके 3 हिस्से करेंगे तो ये 9 ब्राउनीज बन जाएंगी। आप कोशिश करें कि इसको एक दिन पहले बना के रखें फ्रिज में। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही ये मॉइस्ट बनेगी। अब मैं इसमें ये चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ से भी डेकोरेट करें। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी एक दिन तक, ताकि ये अच्छी तरह ठंडी भी हो जाए और ये मॉइस्ट हो जाए। ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद इसका कलर भी चेंज हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।